Welcome to Chemistry Not Mystery. You can also visit my website chemistrynotmystery.com. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेज डैश फॉर्मूला में RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करें. This video is also available in English and you can get its link in the description box. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो. Do the following pair represents identical molecule or enantiomer? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो. एंड में यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. इस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कायरलिटी कार्बन के अराउंड एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है. Here R stands for rectus जिसका मतलब होता है right and S stands for sinister जिसका मतलब होता है left. यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं RS कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश फॉर्मूला में फाइंड आउट करने के लिए. सबसे पहले आपको ग्रुप्स या एटम्स जो कि कायरलिटी सेंटर या किरैल कार्बन के अराउंड अरेंज है उनको रैंक देना है. रैंक देने के लिए आपको उन एटम्स को फोकस करना है, उनके एटॉमिक नंबर्स को देखना है जो डायरेक्टली अटैच है किरैल कार्बन से. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूल. सबसे पहले आपको इस किरैल कार्बन से अटैच्ड एटम को फाइंड आउट करना है. तो इन केस ऑफ मिथाइल कायरल कार्बन से कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा. इन केस ऑफ OH ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा इस कार्बन से और Br और हाइड्रोजन बॉन्डेड है. तो आपको रैंक करने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, Br और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर्स को कंपेयर करना होगा. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका रैंक भी सबसे ज्यादा होगा. यहां पर Br का एटॉमिक नंबर होता है 35 तो Br का रैंक फर्स्ट होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 जो कि सेकेंड हाईएस्ट है तो यहां पर OH ग्रुप को रैंक मिलेगा 2. फिर मिथाइल को मिलेगा थर्ड रैंक और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसको रैंक मिलेगा 4. अब आपको एक इमेजिनरी एरो ड्रॉ करना है फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप पे. पर आपको ये याद रखना है कि आप फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को बाईपास कर सकते हो पर थर्ड प्रायोरिटी को नहीं कर सकते हो. तो जब आप यहां पर एरो ड्रॉ करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी के लिए तो आप इस तरह से राइट डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करोगे. और अगर आपका एरो राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज मिलता है
तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होगा R। मतलब कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है R कॉन्फ़िगरेशन। अब इस रूल्स के बेसिस पर इस दिए हुए मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एटम फाइंड आउट करना है जो इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। इन केस ऑफ OH ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है। यहां पर अगेन कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है और इस एल्किल ग्रुप में भी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, तो OH को रैंक मिलेगा 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसका रैंक होगा 4। पर यहां पर दोनों ही जगह कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों में से किसको सेकंड और थर्ड रैंक आपको देना है? तो इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले हम देखते हैं मिथाइल को। इन केस ऑफ मिथाइल and in case of propyl, which is the other alkyl group, CH2, CH2, CH3. So in case of methyl, carbon is directly bonded with 3 hydrogens. In case of propyl, carbon other 2 hydrogens के साथ में bonded है और फिर next carbon से bonded है। अगर मैं इस प्रोपाइल की नंबरिंग कर दूं तो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन से बॉन्डेड है। सेकेंड कार्बन अगेन 2 हाइड्रोजन्स और 1 कार्बन जो कि आपका थर्ड कार्बन है उसके साथ में बॉन्डेड है। थर्ड कार्बन अगेन 3 हाइड्रोजन्स के साथ में बॉन्डेड है। अब हम कंपेयर करते हैं। यहां पर फर्स्ट लेवल पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो यहां पर तो टाई हो गया। नेक्स्ट देखो, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। पर अब आपको मिलता है आपका टाई ब्रेकर। जब आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर हाइड्रोजन मिल रहा है जबकि यहां पर कार्बन मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसके बेसिस पर आप इस पूरे एल्किल ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हो। मतलब प्रोपाइल को मिलेगा सेकेंड प्रायोरिटी और मिथाइल को मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी। अब एरो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी। तो जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी पे एरो ड्रॉ करोगे तो आपको एरो मिलेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S कॉन्फ़िगरेशन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज से बॉन्डेड है तब आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, जैसे कि इस दिए हुए मॉलिक्यूल में। सबसे पहले रैंक डिसाइड करते हैं, तो ब्रोमीन को मिलेगा फर्स्ट रैंक, हाइड्रोजन को फोर्थ, OH को सेकेंड और मिथाइल को थर्ड रैंक मिलेगा। अब एरो ड्रॉ करते हैं। जब आप एरो ड्रॉ करोगे फर्स्ट से सेकेंड प्रायोरिटी, रिमेंबर हम फोर्थ प्रायोरिटी से एरो निकाल सकते हैं पर थर्ड से नहीं। तो आप जब एरो ड्रॉ करोगे तो आपको राइट डायरेक्शन में एरो मिलेगा। बट हियर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप
is bonded with the solid wedge. तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। अभी आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है R कॉन्फ़िगरेशन, तो R कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा S। अब देखते हैं अगर आपने एक पेयर ऑफ ग्रुप को स्विच कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर आएगा। यहां पर OH को मिथाइल से स्विच किया है। सबसे पहले दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। Br को मिलता है फर्स्ट रैंक, हाइड्रोजन को फोर्थ रैंक, OH को सेकेंड रैंक और मिथाइल को थर्ड रैंक। अब एरो पास करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी की तरफ। तो जब आप एरो ड्रॉ करते हो तो आपको एरो मिलता है राइट डायरेक्शन में, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगेन Br को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी, OH को सेकेंड प्रायोरिटी और मिथाइल को थर्ड प्रायोरिटी। यहां पर जब आप एरो ड्रॉ करोगे तो एरो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन है S कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जब आपने एक पेयर ऑफ ग्रुप को स्विच किया तो आपको इनेंशियोमर्स मिलते हैं। पर अगर आपने दोनों पेयर ऑफ ग्रुप्स को चेंज कर दिया तब क्या होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहले रैंक करते हैं ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो Br को मिलता है फर्स्ट प्रायोरिटी, OH को सेकेंड प्रायोरिटी, मिथाइल को थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। जब आप एरो ड्रॉ करते हो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी की तरफ तो एरो मिलता है आपको राइट डायरेक्शन में, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा R। दूसरे मॉलिक्यूल में जब आप रैंकिंग करते हो ग्रुप्स की तो Br को फर्स्ट प्रायोरिटी, OH को सेकेंड, मिथाइल को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलती है। तो आपको यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है S configuration, but you have to remember one thing here. यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज से बॉन्डेड है, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होगा। और जब आप S कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे तो आपको मिलेगा R कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि अगर आपने दोनों पेयर ऑफ ग्रुप्स को स्विच कर दिया तो आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम होगा। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and please subscribe to my channel and press the bell icon to get a notification. You can also join my Telegram channel or follow me on Twitter and Instagram. Thanks for watching. Keep learning. Stay safe.